नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जून, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे। हमेशा की तरह शुरुआत होगी ग्वार के साथ, फिर धीरे-धीरे हम मसालों पे चर्चा करेंगे, हल्दी और जीरा, धनिया के ऊपर। फिर बात करेंगे हम कैस्टर सीड, कॉटन सीड ऑयल के कुकुट की और थोड़ा बहुत मेंथा के बारे में भी। तो हमेशा की तरह आप जुड़े रहें और देखते रहें लास्ट तक, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश रहेगी कि लास्ट तक देखें, हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ आपके व्यापार में आपको हेल्प मिल जाए। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ, क्योंकि जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस अभी गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, बहुत सारे अनुमान, बहुत सारे आंकड़े फेल होते जा रहे हैं और बहुत सारे सपोर्ट्स जो थे वो टूटते जा रहे हैं। मैंने भी अपने पिछले वीडियो में जो स्पेशल वीडियो बनाया था उसमें गम का और ग्वार सीड का जो सपोर्ट दिया था, लगभग सपोर्ट के आसपास ही मार्केट अभी आके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये जोधपुर मार्केट का आप चार्ट देख रहे हैं और जोधपुर मार्केट में जो हमने पिछली बार बात की थी, स्पेशल वीडियो जो मैंने ग्वार का बनाया था, जिन्हें नहीं देखा जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी पड़ा हुआ है लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है, उसको देखने के लिए आपको मामूली सी फीस जमा करनी पड़ेगी। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जो प्राइस है लगभग लगभग 5050 से लेके 5000 तक आ सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे एनसीडीएक्स पे पोजीशंस अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग पोजीशंस बने हुए थे लगभग लगभग वहीं पे बने हुए थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ और जल्दी-जल्दी कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कवर करने के लिए। तो ऑप्शंस चेन में जाके एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे अगर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग पोजीशन ग्वारसीड में कहाँ बनी हुई है, तो एक क्लियर इंडिकेशन तो ज़रूर ही मिल जाता है। ग्वारसीड की अगर बात करेंगे, 27 जून की एक्सपायरी, यानी जून में 17 जून चल रहा है, 10 दिन के बाद एक्सपायरी इसकी होगी और 10 दिन में सबसे ज़्यादा पोजीशंस कहाँ पे बने हुए हैं, ये ओपन इंटरेस्ट इस साइड में है। ये जो दिखाता है आपको कि जो पोजीशंस बने हुए हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ये है। हमेशा की तरह जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ठीक है। कॉल राइटर, पुट सेलर मतलब एक तरह से अगर लेमैन लैंग्वेज पे समझेंगे, साधारण भाषा में मतलब सबसे ज़्यादा बायर्स किस साइड में बैठे हुए हैं, इस साइड में सेलर्स किस साइड में बैठे हुए हैं। तो अगर बायर्स की बात अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बायर्स बैठे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा अब दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि 4900 पे सबसे ज़्यादा बायर्स, उसके बाद 5000। तो अभी के लिए जो सपोर्ट आ रहा है 5000 मान के चलिए, 5000 5000 टूटता है तो 4900 के आसपास, 4900 से नीचे मार्केट 4900 के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए जो सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 5000 के नीचे मार्केट आपको जोधपुर मार्केट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आएगा इन स्तरों पे आप देख रहे हैं कितनी सारी बाइंग पोजीशंस बनी हुई हैं। तो बाइंग पोजीशंस बनी हुई है 5000 पे, 4900 पे, तो एक तरह से मेजर सपोर्ट जोन ये मान के चल सकते हैं 5000 से लेकर 4900, लेकिन 5000 ही मानिए। और सेलिंग साइड में जो पोजीशन सबसे ज़्यादा बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो 5400, ठीक है, 5400 के बाद देखेंगे तो 5300, 5300 5200, 5100 पे देखेंगे तो जो टोटल बायर्स हैं 1230 टन की जो क्वांटिटी है वो बाय सेलिंग साइड में है और 1185 बाइंग साइड में, यानी कि 5100 पे भी सेलर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। 5000 पे जाके आप देखेंगे तो 5000 से बायर्स ज़्यादा है, 5100 पे सेलर ज़्यादा है, लेकिन ये धीरे-धीरे शिफ्ट होते रहते हैं पोजीशन। इसको परमानेंट मत जानिए कि ये आज ही का है तो आगे भी ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कल पोजीशन दूसरे नंबर्स पे शिफ्ट हो जाए। आज के लिए जो पोजीशन दिख रही है ऐसी कुछ दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस हिसाब से, अगर आप लेवल के वाइज देखेंगे तो लेवल ये एक तरह से जोधपुर मार्केट में एक तरह से आप चैनल ये देख रहे हैं और इसका जो सपोर्ट आ रहा है लगभग 5062 और उसके नीचे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है ये 5000 के आसपास ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्वार सीट में जो सपोर्ट रहने वाला है 5000 के आसपास रहने वाला है, और ये चीज़ें मैं काफ़ी दिन से आपको बोल भी रहा हूँ, ठीक है। जो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनको पता भी होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन सकता है, लेकिन मार्केट है, मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर 61% का रिट्रेसमेंट देखेंगे नीचे से, तो वो रिट्रेसमेंट आ रहा है 4857। तो देखते हैं, लेकिन एक उम्मीद रखिए, जो उम्मीद है वो 5000 के आसपास मार्केट रुक जाए, 5010 5020 जो भी है, और वहां से फिर रिकवर होने की कोशिश करे। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, अगर बात करेंगे आप, G7 समिट हो रही थी जिसमें जो 7 शक्तिशाली देश हैं अमेरिका को इंक्लूड करके, वो सारी देश कनाडा में जमा हुए थे, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई और उसमें भी ट्रंप ने एक बात बोली
जिस हिसाब से उन्हें टैरिफ पे जिक्र किया और बोला कि आई एम टैरिफ मैन, और टैरिफ के बारे में भविष्य में भी बातें करेंगे। तो अभी जो टैरिफ वाला मामला है, जो लग रहा था कि G7 मीटिंग में खत्म हो जाएगा, वो टैरिफ वाला मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी उस पर संशय बरकरार है। बीच में ही कनाडा में जो मीटिंग चल रही है उसको बीच में ही छोड़ के ट्रंप भाई साहब वहां से निकल लिए, क्योंकि जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच में वो काफ़ी दुविधा वाला है और लड़ाई ये गहराती जा रही है। ईरान ने थोड़ी सी विलिंगनेस दिखाई है, ईरान थोड़ा सा इच्छुक है कि ये जो लड़ाई है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, और अमेरिका ने इनडायरेक्टली रूप से डायरेक्ट रूप से कहा है कि ईरान आप ये लड़ाई आप हार रहे हो। और ईरान ने काफ़ी अच्छा पलटवार किया था, लेकिन उस पलटवार के बावजूद भी अगर आप देखेंगे इजराइल हावी है ईरान पे, और इसके चलते ईरान ने डायरेक्टली नहीं, जो उनके पड़ोसी देश हैं जैसे संयुक्त अरब अमीरात हुआ, ओमान हुआ, इन सब कंट्री से ईरान ने एक पेशकश की है कि अमेरिका को बोला जाए कि मैं जो न्यूक्लियर डील के ऊपर जो टॉक है, जो बातें हैं उस वो करने के लिए राजी हूँ अमेरिका के साथ, और ये जो लड़ाई है इसराइल के साथ इसको तुरंत ही रोका जाए। तो इसके चलते कल हमने देखा था क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखा था, सोने सोने के भाव भी नीचे आते हुए दिखे थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट, चाहे वो निफ्टी हो चाहे अदर इक्विटी मार्केट हो, सब बढ़ते हुए दिखे थे। तो जो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो रहते हैं, अगर लड़ाई की संभावनाएं कम रहती हैं तो इकोनॉमिक सिचुएशन सुधरते हैं, और इकोनॉमिक सिचुएशन सुधरने का मतलब है कि ओवरऑल जो डिमांड साइड से सेक्टर है वो चीज़ें सुधरती हुई दिख सकती है। तो एक उम्मीद है अगर लड़ाई अगर बंद होती है तो इकोनॉमिक सिचुएशंस हो सके सुधरे, और जो फूड सेक्टर से जो गुआर की डिमांड है वो निकल के आए। ऑलरेडी क्रूड ऑयल की अगर आप बात करें तो क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छा $70 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 72-73 डॉलर, और धीरे धीरे जो टारगेट बने हुए हैं $100 के वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो ऑयल रिक्स काउंट है यूएस के, जो लगातार गिर रहे थे, वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन धीरे धीरे ग्वार के लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं। मानसून की अगर आप बात करेंगे तो मानसून प्रोग्रेस पे मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इंक्लूडेड देखेंगे होगा क्या, मानसून आने वाला है, चाहे मानसून जो चल रहा है अभी, तो जो सोइंग होनी रहेगी, जो बुआई होनी रहेगी वो तो होगी ही, और ये भी तय है कि इस साल ग्वार की बुआई कम हो सकती है। हम ये अलग बात है कि इल्ड कितनी हो सकती है, इसके लिए मानसून को ट्रैक करना जरूरी है। लेकिन अभी पिकअप नहीं पकड़ा है ग्वार की बुआई ने, धीरे धीरे पिक पकड़ेंगे। गंगानगर हुआ, अनूपगढ़ हुआ, ये सब इलाके में इस टाइम पे पिछले साल देखेंगे तो अच्छी खासी बुआई हो चुकी थी। इस साल भी धीरे धीरे पिकअप पकड़नी चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि इस बार ग्वार का जो ओवरऑल एरिया है पिछले साल के कंपेयर में कम रहने वाला है। अब बहुत सारे मित्र हैं ट्रेड करते हैं ग्वार में। अगर एनसीडीएक्स की बात करेंगे, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, जून कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होने जा रहा है, ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा 20 तारीख को, उसके पहले काफ़ी सारे पोजीशंस कट होते हुए दिखे हैं। और मुझे लग रहा है जो गिरावट हुई थी कल ग्वार गम में, ग्वार सीड में, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो पैनिक सेलिंग हुई थी, पोजीशंस कट होते हुए दिखे थे स्पेशली। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बाई साइड में बैठे हुए हैं, आपको लगता है बाई साइड में मार्केट बढ़ेगा, और अचानक से मार्केट गिरने लगता है तो लोग पैनिक होकर पोजीशंस कट करने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जून कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। तो कल पैनिक सेलिंग हुई थी मार्केट में, और उसके चलते ग्वारगम ग्वारसीड क्रूड ऑयल बढ़ने के बावजूद भी ग्वारगम ग्वारसीड के प्राइस कल डाउन साइड होते हुए दिखे थे। इसका डोमेस्टिक कारण है, और जो मैंने आपको बताया। लेकिन आज के लिए देखते हैं, आज के लिए पॉसिबिलिटी है नीचे में जो भी गिरावट होगी 5,000 के आसपास ग्वार सीड वहाँ से रिकवर करने की कोशिश करेगा, और ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर वायदा बाजार की भी अगर आप बात करेंगे तो वायदा बाजार में 5,050 से लेके 5,000 के बीच में सपोर्ट कहीं भी मार्केट लेके वहाँ से घूम सकता है। अगर गम की बात करेंगे तो गम में भी लगभग वही सिचुएशन बना हुआ है, और गम में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट गम ने भी लिया हुआ है, और एक तरह से 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास मार्केट डेली चार्ट पे वीकली चार्ट पे घूम रहा है। जोधपुर मार्केट ग्वारगम का ये फिजिकल मार्केट का चार्ट है, ये एनसीडीएक्स का चार्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास है और पॉसिबिलिटी रहेगी कि घूमे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो 9300 मैंने बोला था पिछले वीडियो में, अगर 9300 टूटता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि रुकना है कि नहीं रुकना है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आएगा। अदरवाइज अगर आप 9300 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट और बने रहते हैं तो जो भी बायर्स हैं उनको लॉस की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लॉस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है 9300 के नीचे एक बार आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्वार का मार्केट कहाँ जाने वाला है। और
होगा क्या कि अगर आप नहीं काटेंगे पोजीशन, चाहे बने रहेंगे, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है धीरे-धीरे आप देखेंगे तो 9000 हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए। लेकिन कैसा रहेगा सिचुएशन, ये आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि ग्वारगम में मैंने एक चीज़ देखा है कि जब सर्किट लगता है तो 3% 4% कब भागता है ऊपर, और जब गिरता है तो कब गिर जाएगा पता भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है ग्वारगम में, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है और फँसने के चांसेस काफ़ी ही ज़्यादा रहते हैं। तो अपने बुद्धि विवेक से करें ट्रेड, और अगर कुछ मेरे साइड से हेल्प हो सकती है तो अवश्य एक बार कोशिश करें जुड़ने की और कॉल घुमाने की, चाहे मैसेज करने की। लास्ट में मैं आपको नंबर दिखाऊँगा, और जुड़े रहें और पूछते भी रहें। बढ़ते हैं, अगर थोड़ा मसालों पे बात कर लेते हैं। मसालों में अगर आप देखेंगे, मसालों से पहले थोड़ा कैस्टर पे बात करेंगे। कैस्टर जिस हिसाब से तेज़ हुआ है, कैस्टर में दिशा मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। आप ट्रेंड लाइन बखूबी देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको 6660 के आसपास, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है ट्रेंड लाइन के आसपास, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग कैस्टर सीड में आपको बनती हुई दिख सकती है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके कैस्टर सीड इन स्तरों पे बाई नहीं करना चाहिए। नीचे में आपको फिर से जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, नीचे में 6300 के आसपास बनते हुए दिख रहा है। रेजिस्टेंस जो रहेगा 6720 6750, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 6350। इनके बीच में कैस्टर सीड में व्यापार होते हुए दिखेगा आने वाले दिनों में, और जो बायस रहेगा, जो रुझान रहेगा, वो नीचे का रहना चाहिए। मसालों पे अगर आप बात करेंगे, जीरा में जिस हिसाब से कल लगातार मार्केट गिरते हुए दिखा था, सीधे अगर एनसीडीएक्स पे अगर आप बात करेंगे, वायदा बाजार में जो प्राइस थे 19,200 के आसपास आ गए थे, और बहुत सारे कंसर्न्स, क्योंकि जीरा जो है मैंने बताया था, कल मैंने एक वीडियो डाला था स्पेशली मसालों के ऊपर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना कोई कमेंट आया, कुछ भी नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अगर मैं आगे से ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा तो अपने मेंबर्स के लिए ही बनाऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए मैं उसको डालूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे, जीरा की बात करेंगे तो जीरा में ये भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और जो सिचुएशन है अगर आप देखेंगे, टोटल ये जो लड़ाई चल रही है ईरान और इसराइल के बीच में, इसके ऊपर केंद्रित हो गया है मामला। और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट को लेके बातें हो रही हैं कि एक्सपोर्ट आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है, उसके चलते कल हमने देखा था जीरा के भाव गिरते हुए दिखे थे। ऊंझा मार्केट में जो सप्लाई बरकरार थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा था, लोग लेने के लिए इच्छुक नहीं है। ऊंझा मार्केट में भी जो प्राइस थे, अगर आप देखेंगे ऊंझा मार्केट में 19,900 के आसपास प्राइस फिसलते हुए दिखे थे। तो जीरा में अगर आप ओवरऑल सीजनैलिटी देखेंगे, चाहे अराइवल्स पैटर्न देखेंगे, तो इस साल ओवरऑल अराइवल्स कम रहे हैं। जून में भी अराइवल्स कम रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राइस गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर कंसर्न है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई जो चल रही है ईरान और इसराइल के बीच में, ये एक तरह से विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है, और कोई भी अमेरिका चाहेगा कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके रोका जाए। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर प्राइस पैटर्न के हिसाब से जाएंगे, तो ऊंझा मार्केट का जो सपोर्ट है 19,200, और वायदा बाजार में भी जो सपोर्ट था लगभग सपोर्ट के आसपास ही मार्केट चल रहा था। 19,400 मैंने सपोर्ट बताया था, उसको तोड़ा है मार्केट ने। अगर क्रूशियल सपोर्ट देखेंगे तो 18,600 के आसपास है जीरा जीरा का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले मार्केट एक बार सुधरना चाहिए, बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण क्या है कि अगर आप प्राइस पैटर्न्स देखेंगे, काफ़ी ओवरसोल्ड में चलते हुए दिख रहा है। इंडिकेटर्स, आरएसआई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग लेके आएंगे जीरा में, और जीरा की जो भाव है एक बार एक तो बाउंस बैक बनते हुए दिखेगा 20,500 तक, 20,500 तक, 20,800 तक एक बार प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो ओवरऑल। आज के लिए जो बायस रहेगा, नीचे से हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड में है। हल्दी में जो लगातार गिरावट है, गिरावट ये बढ़ सकती है, और क्योंकि एरिया लगातार हल्दी का बढ़ने के चांसेस हैं इस साल। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो एक्सपोर्ट को लेके जो बातें हो रही है सभी मसालों में, तो हल्दी में भी वो चीज़ें लागू होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लाई इस साल काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सप्लाई एडिक्वेट बनी हुई है मार्केट में, तो उसके चलते हल्दी पे लगातार दबाव है। और नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर एनसीडीएक्स पे देखेंगे तो 14,000 के आसपास आ रहा है। वहाँ से हो सकता है एक बाउंस बैक देखने के लिए मिले, लेकिन 14,000 तक नीचे में सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। ऊपर में अगर आप बात करेंगे तो 15,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। वहाँ वहाँ पे अगर मार्केट जाता है उसके आसपास,
तो आपको बिकवाली का दबाव बनते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल 14,000 और 15,000 के बीच में ये हल्दी का ट्रेड होते हुए दिख रहा है। आज के लिए अगर किसी को हल्दी में कुछ करना है तो 14,000 14,100 के आसपास इंतजार करके वहां पे बाइंग पोजीशन आपको बनती हुई दिख सकती है। अदरवाइज ऊपर में अगर मार्केट जाता है 14,800 या 15,000 के आसपास, वहां से सेलिंग पोजीशन बनते हुए आपको दिख सकती है। तो इस हिसाब से अपनी रणनीति आपको रखनी चाहिए। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में अभी भी पॉजिटिव लग रहा है मार्केट ओवरऑल। और जब भी मार्केट नीचे जाता है, मान के चलिए 6900 6800 अगर एनसीडीएक्स पे, वो एक तरह से बाइंग जोन होता है। आप अच्छी खासी बाइंग आपको बनती हुई उन स्तरों पे दिखती है। फंडामेंटली भी अगर आप धनिया देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कतें हो रही हैं सभी मसालों में, हमने देखा है, तो धनिया में भी है, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट आपको सुधरते हुए धनिया का दिख सकता है। नीचे में अगर मान लीजिए मार्केट फिसल के एनसीडीएक्स पे 6800 6900 आता है तो वहां से अच्छी खासी बाइंग, और नीचे में जो मेन सपोर्ट है 6750 के आसपास बनते हुए धनिया में दिख रहा है। काली मिर्च की बात करेंगे, काली मिर्च भी कल गिरती हुई दिखी थी, और जो मैंने आपको बताया था लेवल 650 के आसपास, वहां पे आने की संभावना बनती हुई दिख रही है काली मिर्च में। उसी तरह अगर आप छोटी इलायची और बड़ी इलायची की भी बात करेंगे तो कल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी केरला मार्केट में, और 2400 के नीचे छोटी इलायची के भाव फिसलते हुए दिखे थे। जो एवरेज प्राइस था 2350 2360 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे सिनेरियो, धीरे 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 ये, क्योंकि ये इस टाइम पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, मार्केट सुधरने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं। डिमांड को लेके जो चिंताएं हो रही है, जैसे अगर न्यूज़ आता है कि दोनों में सुलह हो रही है ईरान और इसराइल में, तो मसालों के जो भाव हैं आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और पॉसिबिलिटी भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान ने ऑलरेडी एक इच्छा जताई है कि सीज फायर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पॉजिटिव होती हुई आपको दिखेंगी। कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक ने जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि अगर 3170 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 32,000 तक जा सकता है, और गया भी मार्केट। उसी तरह वायदा बाजार में भी आप देखेंगे तो मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से सिचुएशन ओवरबॉट होते जा रहे हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आपको बनते हुए कॉटन सीड ऑयल केक में बनते हुए दिख सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट आ रहा है अभी भी अगर आप देखेंगे 3000 तक मार्केट फिसलने की संभावना है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 3250, इस दायरे में थोड़ा सा बड़ा मैंने रेंज बताया, लेकिन इस दायरे में क्योंकि मूवमेंट भी उसी हिसाब से हो रहा है, तो इस दायरे में ट्रेड होते हुए आपको दिख सकता है। चना की बात करेंगे तो चना में गिरावट जारी है, और चना में जिस हिसाब से प्राइस अभी गिरे हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी की बातें हो रही थी बहुत सारी कि इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सटेंड हुआ, और एक्सटेंड हो भी गया इम्पोर्ट ड्यूटी पीली मटर पे। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी जो इंडिकेशन है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो अनाज है उनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। तिलहन पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम की थी, ठीक है। पीली मटर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने, अच्छा इम्पोर्ट ड्यूटी की बातें जो हो रही थी ऑलरेडी, जीरो इम्पोर्ट्स जो पीली मटर का हो रहा था उसको एक्सटेंड कर दिया है। चना में अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 5670 के आसपास आ रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट आपको बहुत जल्दी चना में सुधरते हुए दिख सकता है। उसी तरह अगर आप मूँग में भी देखेंगे, मूँग में थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन ओवरऑल मार्केट धीरे-धीरे सुधरेगा। गेहूँ की बात करें, बहुत सारे भाई लोग गेहूँ में भी फँसे हुए हैं। गेहूँ में देखिए अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो कितना अच्छा एक तरह से ये सपोर्ट बनते हुए दिखा है, 2630 के आसपास प्राइस चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और गेहूँ में मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि गेहूँ के जो भाव हैं, आपको 3000 तक बनते हुए दिख सकते हैं। नीचे में आप देखेंगे ओवर सोल्ड में मार्केट चल रहा है, धीरे-धीरे मार्केट गेहूँ का आपको चढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। आपको कैसी लगी आप बताएँगे, और बहुत सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि अगर कुछ पूछना है तो कैसे पूछ पाऊँगा मैं। तो पूछने के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और कॉल कर सकते हैं, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप करें, अगर कहीं भी फँसे हुए हैं, चाहे कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो। फिर डिटेल एनालिसिस चाहिए, उसके लिए भी आप मुझसे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का मार्केट अपडेट, आपको कैसा लगा? और ऐसे ही देखते रहें, और पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।